ये क्या हुआ? इस लावा कुंड की अग्नि कैसे बुझ गई? किसने बुझाई ये अग्नि? किसने बुझाई ये अग्नि? इसके पीछे ऋषि कश्यप द्वारा दिया गया श्राप है प्रभु। जा, तुझे आज मैं श्राप देता हूँ, तू किसी भी कार्य के योग्य न रहेगा। जा, तुझे आज मैं श्राप देता हूँ, तू किसी भी कार्य के योग्य न रहेगा। ऋषि कश्यप द्वारा दिया गया श्राप? किंतु पक्षीराज, ऋषि कश्यप तो समस्त पक्षियों के जनक हैं। एक पिता अपने पुत्र को श्राप क्यों देगा? गुरुदेव, कहाँ हैं आप? अब इसकी आवश्यकता नहीं। तुम जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। वानर बालक, अमंगल, अपशगुन, दुर्भाग्य और मृत्यु के साम्राज्य में तुम्हारा स्वागत है। उल्लूक राज, मैं आपको यहाँ हानि पहुँचाने नहीं आया हूँ, क्योंकि आपके प्रति न ही तो शत्रुता का भाव है मेरे मन में और न ही वैमनस्य का। फिर क्यों मुझे आपने बंदी बनाकर रखा है? इसलिए क्योंकि तुमने हमारी अनुमति और इच्छा के विरुद्ध इस लोक में कदम रखा है। पुत्री, मैं तुम्हारे विषय में सब कुछ जानता हूं। जिस स्त्री को तुम उसका कथित अधिकार दिलाना चाहती हो, वो इस योग्य नहीं है। वो एक स्त्री नहीं है, बल्कि स्त्री के रूप में नागिन है। नागिन। नागिन? हाँ पुत्री, नागिन। उलूक राज, मैं यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ। आपके सभी उलूक बंधुओं ने मुझे विवश किया यहाँ आने पर। आपको ज्ञात होगा कि आपके उलूक संसार के सभी रुद्राक्षों को यहाँ लेकर आ गए हैं। ज्ञात है हमें। उन रुद्राक्षों पर अब केवल हमारा अधिकार है। नहीं उलूक राज, विधि ने किसी भी कल्याणकारी वस्तु पर अधिकार रखने का अधिकार किसी एक ही प्राणी को नहीं दिया है। संसार का स्वास्थ्य जुड़ा है उन रुद्राक्षों से, इसलिए मुझे वो चाहिए ताकि मैं उनके द्वारा स्वास्थ्य निधि का निर्माण कर संसार को स्वास्थ्य दे सकूं। केसरी को प्राप्त करने के पीछे उसका प्रेम नहीं, बल्कि उसका दंभ है। वो जो कुछ भी कर रही है अपने प्रतिशोध के लिए कर रही है पुत्री।
प्रतिशोध के लिए? हाँ पुत्री, प्रतिशोध। एक बार मैंने उसे दंड स्वरूप श्राप दे दिया था। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस तरह का तेरा पाषाण हृदय है, उस तरह की तू पाषाण स्वरूप भी हो जाएगी। गुरुदेव, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो जाती, आपने मुझे बचा लिया। किंतु अब तुम्हें उस नागिन से अपने आप को बचाना है पुत्री, तथा अपने पति को भी बचाना है। क्योंकि वो पराजय नहीं मानेंगे। केसरी को प्राप्त करने के लिए वो पुनः प्रयास करेगी पुत्री। किस प्रश्न का उत्तर? आपके और सुकन्या के बीच के संबंध का उत्तर। देवी अंजना, मेरे लिए बहुत आवश्यक है कि आपके मन के भ्रम को दूर करूं, और इसके लिए आपको जो भी उचित हो वो मैं करने के लिए तैयार हूं। दो टूक बोली, हाँ या ना। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। बहुत प्रताड़ना दी मैंने आपको, क्षमा कर दीजिए मुझे। नहीं देवी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मुझे गर्व है कि आपने पत्नी धर्म से भी ऊपर स्त्री धर्म को स्थान दिया और मेरे गुरुदेव के दर्शन का शुभ अवसर दिया, और वो भी इतने वर्षों बाद। यदि आप ना होती तो इनके पुण्य दर्शन मेरा अनुरोध है आपसे उल्लूक राज, मुझे वो रुद्राक्ष दे दीजिए। नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं मिलेंगे वो रुद्राक्ष तुम्हें। चले जाओ यहां से। एक ऋषि संतान होकर आप ऐसी बात कर रहे हैं? हित की सोचने एवं कल्याण की करने के विपरीत संसार के अहित और अमंगल की बात कर रहे हैं आप। संसार के विषय में मैं क्यों सोचूं? उस संसार के विषय में जिसने सदैव हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, सदा हमें अपमान के घूंट पीने को विवश किया। उल्लूक राज, मैं जानता हूँ आपको। मैं जानता हूँ कि आप जो भी कह रहे हैं वो केवल जीवा से कह रहे हैं, हृदय से नहीं कह रहे, क्योंकि धर्म बसने वाले हृदय से ऐसी वाणी कभी निकल ही नहीं सकती, क्योंकि आप ऋषि। नाम मत लेना मेरे पिता उस ऋषि कश्यप का, जिसने अपने ही संतान के दुख की चिंता नहीं की। पिता का धर्म है कि पुत्र के दुख को समझे, उसके व्यवहार को समझे, फिर न्याय करे, निर्णय ले, उसे दंडित करें। उन्होंने क्या किया? इसलिए अब मैं वही करूंगा जिसमें मेरा लाभ है, और मेरा लाभ इसी में है कि रुद्राक्ष मेरे पास रहे। इसलिए लौट जाओ यहां से, और हाँ, दोबारा मत आना यहाँ। यदि यहाँ दोबारा आने की चेष्टा की तो तुम्हें मृत्यु के उपहार के साथ विदा करूंगा, क्योंकि मेरे पिता के आशीर्वाद से मेरे पास यही है, मृत्यु, अमंगल, दुर्भाग्य। ले जाओ इसे सीमा के बाहर छोड़कर।
शंकर, जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, जटा जटाजूटधारी जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, महादेव जय जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, कृपा करो जय जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। मारुति, तुम्हारी भद्रता के कारण तुम्हें हम मुक्त करते हैं, किंतु यहां दोबारा आने की धृष्टता मत करना। जाओ, चले जाओ यहां से। मैं बिना रुद्राक्ष लिए यहाँ से नहीं लौट सकता। ये धर्मयुक्त स्वस्थ समाज की स्थापना की बात है। स्वास्थ्य है तो सर्वस्व है, इसलिए मुझे ये रुद्राक्ष दे दीजिए। वानर बालक, बोध होता है कि तुम प्रेम की भाषा नहीं समझते, इसलिए हट कर रहे हो। हट नहीं कर रहा हूँ मैं उल्लुक राज, मैं तो आपसे अनुनय कर रहा हूँ। वानर बालक, दुर्भाग्य और मृत्यु के साम्राज्य में अनुनय और विनय का कोई स्थान नहीं होता। अंतिम बार कह रहा हूँ, चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हें मृत्यु तक ले जाएगा। राज, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं बिना रुद्राक्ष के वापस नहीं लौट सकता। यदि मैत्री पूर्वक नहीं देंगे तो मुझे कोई अन्य उपाय सोचना पड़ेगा, और उपाय ये है कि मैं रात्रि के स्थान पर आपसे दिन के समय रुद्राक्ष लूं, ताकि आप दिन में देख नहीं पाने के कारण मेरे कार्य में बाधक नहीं बन सकेंगे। और उसके लिए उपाय है प्रतीक्षा। मैं प्रतीक्षा करूंगा भोर होने की। हमें अति प्रसन्नता है कि आप लोग हंसी खुशी सारे क्षोभ, सारी शंकाएं मिटाकर वापस लौट आए। हाँ पुत्र, हमारी चिंता की रेखाएं तो अब इतनी गहरी हो चली थी कि क्या बताएं तुम्हें। जब आप लोग सुकन्या के विषय में सब कुछ जानते थे तो आप लोगों ने मुझे समझाया क्यों नहीं? अरे कैसे समझाते पुत्र? जो बात थी वो तो पति पत्नी के आपस की बात थी, और पति पत्नी के मध्य तो अन्य किसी तीसरे को हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए। बात बिगड़ जाती है। और हमें पूर्ण विश्वास है महाराज केसरी कि आपकी सच्चाई और महारानी अंजना के प्रेम के मध्य कोई तीसरा आ ही नहीं सकता है। ये सब महादेव की कृपा है। यदि उनकी कृपा न होती तो इतनी बड़ी समस्या इतनी सहजता से नहीं सुलझती। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि 100वीं अमावस्या के दिन मैं भगवान शिव की पूजा करूं। ये बिल्कुल सही निर्णय लिया है तुमने अंजना, कि केवल महादेव की ही कृपा हो सकती है, जो तुम्हारे जीवन से सुकन्या जैसी अमावस्या की रात्रि इतनी शीघ्र निकल गई पुत्री। अंजना, अतीत का लेख साक्षी है कि प्रेम कभी पराजित नहीं हुआ है, इसलिए मेरा प्रेम भी पराजित नहीं होगा। तुम हारोगी और मैं जीतूंगी।
केवल और केवल मैं। अंजना, तुम जिस धर्म के मार्ग से केसरी की रक्षा करना चाहती हो, अब वही धर्म तुम्हारी पराजय और विनाश का कारण बनेगा। अलख निरंजन। माता, ये लीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। मैं यहाँ तेरा प्रसाद लेने नहीं, तुझे चिंता से मुक्त करने आई हूँ। मेरी चिंता? कौन सी चिंता माता? तेरे जीवन में काल सर्प दोष है। तेरे जीवन में काल सर्प दोष है। वानर बालक। वानर बालक, जागो! वानर बालक लौट आया है। जागो! देखो, वानर बालक लौट आया है। जागो! वानर बालक आ गया है।